नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां गैंगस्टर के इशारे पर भारत में टारगेट किलिंग का प्लान बना रहे थे। और इन आतंकियों में एक का नाम तो तुषार चौहान था, जो धर्म परिवर्तन करके हिजबुल्ला अली खान बन गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसे कट्टरपंथी बनाया गया और उसे दहशत फैलाने के लिए तैयार भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आकाओं के प्लान पर पानी फिर गया है। दोनों आतंकी तुषार और समीर शिकंजे में हैं। तो नोएडा में 2 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तुषार चौहान, समीर खान को गिरफ्तार किया गया है। बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। अहम लोगों के घरों की रैकी की जा रही थी। आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों की गिरफ्तारी की है और खुलासा ये हुआ है कि दोनों ने धर्मांतरण किया और उसके बाद ये आतंकी साजिश में शामिल रहे हैं। यूपी एटीएस ने नोएडा से ये दोनों संदिग्धों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, जो आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में थे और दोनों पर टारगेट किलिंग और स्लीपर सेल बनाने के भी आरोप है। एटीएस ने सीमा पार से संचालित हो रहे एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान के तौर पर हुई है, जो बागपत का रहने वाला है। वहीं मेरठ के समीर खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आए। जानकारी के मुताबिक शहजाद भट्टी ने तुषार चौहान को टारगेट किलिंग के लिए 3 लाख रुपए का लालच दिया था। तो नोएडा से अरेस्ट आतंकियों पर बड़ी खबर यह भी है कि पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी से इनका कनेक्शन था। आबिद जट से भी संपर्क में थे ये दोनों। काम के पहले 50,000 देने की बात कही गई थी और काम के बाद 2,50,000 का लालच दिया गया था। इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद भट्टी से मिले थे ये लोग और आतंकियों को शहजाद वॉइस कॉलिंग करता था। वॉइस कॉलिंग के जरिए बातचीत होती थी इंस्टाग्राम पर। और आपको बताएं कि जो लालच दिया गया था वो लगभग 2,50,000 का लालच दिया गया था। काम करने के बाद काम के पहले 50,000 देने की बात कही गई थी। आबिद जट से संपर्क में थे। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी से भी कनेक्शन था इन दोनों का और दोनों जो बातचीत करते थे, दोनों आतंकी जो बातचीत करते थे, उसका जरिया था वॉइस कॉलिंग। इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े और उसके बाद ये तमाम खुलासे हो रहे हैं कि काम जब हो जाएगा उसके बाद 2,50,000 रुपए मिलेंगे। तो ये दोनों आतंकी लगातार रैकी कर रहे थे। तो कई खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस की जो बड़ी कार्रवाई है, टारगेट किलिंग करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। पाक गैंगस्टर के इशारे पर ये टारगेट किलिंग थी। तुषार सीमापुरी, समीर नोएडा का रहने वाला है। तो तुषार सीमापुरी और समीर नोएडा का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थे हिंदू, लेकिन इन्होंने धर्मांतरण किया और उसके बाद फिर साजिश में जुट गए। इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद तमाम जो खुलासे हैं वो भी सामने हो रहे हैं। तो आईएसआई की नापाक साजिश का जो खुलासा हुआ है, आईएसआई के मेजर हमीद और मेजर इकबाल, मेजर अनवर साजिश में शामिल थे। हिंदू युवकों की धर्मांतरण की साजिश थी और धर्मांतरण के बाद आतंकी बनाते थे। एक्स मुस्लिमों को मारने की प्लानिंग रहती थी। अहम जगहों पर विस्फोट की भी साजिश थी और पाक गैंगस्टर के जरिए टारगेट देते थे। तो जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। आईएसआई के 3 मेजर साजिश पे शामिल थे। आईएसआई के मेजर हमीद, मेजर इकबाल को शामिल किया गया। हिंदू युवकों की धर्मांतरण की पूरी साजिश रची गई है और धर्मांतरण के बाद आतंकी बनाते थे और फिर टारगेट पर रखते थे। अहम जगहों पर विस्फोट की साजिश लगातार की जा रही थी। तो आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अहम जगहों की दोनों ने रैकी की थी। स्लीपर सेल बनाने की भी जिम्मेदारी थी और दोनों के टारगेट पर कुछ अहम लोग थे। तो अहम जगहों की दोनों ने रैकी की थी। कुछ अहम लोग टारगेट पर थे और घरों पर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी थी। सोचिए कितना बड़ा प्लान बना रखा था, जिसको एटीएस ने नाकाम कर दिया है। घरों पर ग्रेनेड
फेंकने की तैयारी थी और इसके अलावा कुछ अहम लोग थे जो टारगेट पर थे, तो ये जिम्मेदारी दी गई। वहीं तुषार के परिवार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उससे खुंदक निकाली जा रही है। जो बच्चा 6-7 महीने पहले मुसलमान के उनको गालियां दे रहा है, वो आज क्या मुसलमान बन जाएगा? ये सब मनधड़ंग कहानी बनाई गई है पुलिस के दौरान, और जो भी वो आए थे, जो ऑफिसर्स आए थे उनके दौरान। उन्होंने ना कोई अपनी आईडी दिखाई, घर से उसको उठा के लेके गए। मैं उनको पूछते रह गई कि आप क्यों ले जा रहे हो मेरे बच्चों को। उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना उन्होंने कोई अरेस्ट वारंट दिखाया, किस जुर्म में ले जा रहे वो तक हमें नहीं बताया। बस आके जैसे 1 सेकंड के अंदर वो उठा के तुषार को ले गए, और फिर उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया हमें कुछ नहीं। सर, आपने कहा कि उसकी जान को खतरा है जी, उसकी जान को खतरा मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम धर्मगुरुओं को उसने गाली दी थी, जेल में भी सब इनके लोग तो है, मुस्लिम लोग क्रिमिनल ज़्यादातर यही हैं जेलों में, तो इनका मकसद ये था कि इसको किसी तरह से ट्रैप करवा के ये जेल जाए और वहाँ इसको मार दे। तो मुझे तो पूरा संभावना है कि जेल में इसको मरवा दिया जाएगा। तो ये ट्रैप इसीलिए कर रहा है। जी 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 जी। और तुषार को फंसाया गया है सर, मैं अभी भी कह रही हूँ, आगे भी कहती रहूंगी कि तुषार को फंसाया गया है, और मुसलमान लोगों ने फंसाया है, और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने तुषार को ट्रैक करके फंसाया है, उसको बहकाया गया है। तुषार एक मानसिक रोगी है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे पुलिस और कानून और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये जो दूसरा लड़का है जिसको पकड़ा है निसाब, ये कभी आपने मिले हो, कभी देखे? मैं कभी जानता ही नहीं मैं कौन है, फर्स्ट टाइम सुना इसका नाम, अखबार पढ़ गया सुबह। कौन समीर है ये? पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स का ही वो उनके साथ ही रहते थे और उनका ही दोस्त है, ऐसा उनके पेरेंट्स ने भी बताया, और उनका दावा है कि उनके बच्चे को खतरा है, क्योंकि इससे पहले जो है, जो जिस मामले में वो संलिप्त हुए थे उसमें जो है बिल्कुल विपरीत अब ये मामला निकल के सामने आया है। तो अभी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सदमे में भी हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसकी जान को भी खतरा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, मेरठ। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बागपत से राजू राज, लखनऊ से विशाल रघुवंशी और मेरठ से अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित का रुख करते हैं। अमित, जाहिर सी बात है पेरेंट्स हैं तो थोड़े इमोशनल होंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती तो कोई टीम नहीं पहुंचेगी, कोई एजेंसी जबरदस्ती तो किसी को नहीं उठाएगी। ऐसे क्या कुछ क्लू मिले जिसके जरिए फिर एटीएस पहुंची है, खुलासे हुए और फिर अब लेकर गए हैं, और क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उनके पेरेंट्स से एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई है और काफ़ी लंबे समय तक मैं उनके साथ था। तो उन्होंने पहले ये बताया कि जो तुषार है उन्हीं के साथ रहता था। उनकी माँ का ये भी दावा था कि वो बीमार रहती हैं, तो इसलिए तुषार का जिस तरह से मानसिक स्थिति है, बचपन से ही उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है, वो चिड़चिड़ा हो जाता था, वो लोगों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। तो वो इसीलिए उसको काफ़ी केयर में रखते थे। एक ही एक बच्चा है उनका, ये ओनली चाइल्ड है, और तुषार जो है बेसिकली रिज़र्व रहता था, लेकिन इस तरह की बातें ज़रूर करता था। उनके पिता ने भी जो है ये बात मानी कि वो बोलता था कि मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं, कुछ आर्मी में दोस्त हैं, इस तरह की बातें करता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको डांटा और कहा कि इन लोगों से दूर रखना है, ये हमारे दोस्त नहीं दुश्मन है। और ये बातें और भी कई जगह हुई। वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन आसपास उसका कोई घर पे दोस्त नहीं आता था, ना ही वो किसी से मिलने जाता था, ऐसा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि हम खुद शॉक में हैं, ये कैसे हो गया। और एक बात उन्होंने कही कि अगर इसका धर्म परिवर्तन होता है तो हमें पता होना चाहिए, जो प्रक्रिया होती है, जो समुदाय में जाकर जो प्रक्रिया होती है, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसके खिलाफ पहले भी एक मामला मेरठ में दर्ज हुआ, क्योंकि इन्होंने एक समुदाय के खिलाफ जो है बड़ी टिप्पणी की थी, और ये वही समुदाय है जिसके अब सहयोगी उसको बताया जा रहा है। उस पर मामला भी दर्ज है और एक दिन ये जेल में भी रहे, ऐसे उनके पिता का दावा है। उन्होंने ये बात कही है, और ऋतु जो उनकी माँ है वो भी ये कह रही है कि ये जो है एकदम उल्टा कैसे हो सकता है, पहले ये उन लोगों के खिलाफ बोल रहा है, आज उनका दोस्त बन गया। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मेरठ में रह रहा था, तो वहाँ से भी कोई जानकारी मिल पाई है? ये मेरठ में ही हमने इनके माँ बाप से बात की, अभी वहीं पर रह रहे हैं ये लोग, और वहीं पर हमने इनसे बातचीत की, उसका कमरा भी दिखाया उसका। हालांकि वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा जैसे इसके कमरे में कोई इतनी ज़्यादा कोई गैजेट्स और ये इस तरह की चीज़ें नहीं मिली वहाँ पे। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहता था, ये उनके पेरेंट्स ने भी यही दावा किया, और अपने में रहता था, और फिर कहता था कि मुझे जिम जाना है, और ये इस तरह की सारी तमाम चीज़ें सामने आई हैं।
इनकी जो बागपत में जो है वो ज़मीन वगैरह जो कि इन्होंने ठेके पे दिया, ऐसा उनका दावा है। वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ घर है जो लॉक है। और ये जो अभी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इस पे वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए शॉकर है ये। और इस तरह की चीज़ें उनको नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगी। हालांकि बिल्कुल ठीक है अमित, लौटती हूँ मैं आपके पास। राजू राज का भी जरा रुक कर लेते हैं। राजू राज, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बागपत का रमाला गांव है जहां पर तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली खान का यहां पर पैतृक घर है। यहां पर उसके खानदानिक ज़मीन जायदाद है, घर है। लेकिन परिवार कुछ सालों से मेरठ के कंकर खेड़ा में वो रह रहे थे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि तुषार हिजबुल्ला अली खान बना कैसे। तुषार के परिवार का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ था वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है, बड़ा गैंगस्टर, हालांकि उसके ताल्लुकात लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से भी था, लेकिन वो काम करता था आईएसआई के लिए। यानी आईएसआई के लिए जो काम शहजाद भट्टी करता था, शहजाद भट्टी भारत में तमाम ऐसे हिंदू लड़कों और तमाम ऐसे युवाओं को स्लीपर सेल के तौर पर काम कराने के लिए उसको एक बड़ी टास्क दी गई थी। और अभी सिर्फ ये नेटवर्क नहीं, इससे पहले भी लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, हापुड़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम ऐसे जगहों पर एक बड़ा नेटवर्क को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि गाजियाबाद में 25 लोगों को गिरफ्तार किया था जो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किया जाता और स्पाई नेटवर्क चलाया जाता था। यानी यहाँ तमाम दंगे फैलाना, हिंसा करना, उसके वीडियो को भेजना, तमाम जो संवेदनशील जगह पर वीडियो बना के वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना। तो अलग अलग लिंकेज सामने आया। चाहे हापुड़ में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, इन्हें एक पैसा दिया जाता है और भारत में ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है। हालांकि पूछताछ में, एटीएस के पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान जिसे गिरफ्तार किया था, इसे टारगेट दिया गया था, हैंड ग्रेनेड टारगेट दिया गया था। ठीक है राजू राज, लौटते हैं आपके पास क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर बता देते हैं, नोएडा से गिरफ्तार आतंकियों पर खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स से दोनों को टारगेट दिया था। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान लिख रहा था, समीर खान तुषार उर्फ हिजबुल्ला पर खुलासा है। दीवारों पर लिखना था TTH और TTH से दहशत फैलाने की साजिश थी। नए लोगों को भी जोड़ने का टास्क मिला था। पुलिस कर्मियों को धमकी की बात भी लिखनी थी और फरवरी में भी वायरल हुए थे ये पोस्ट, जिसमें तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम से ये पोस्ट किया गया था, जिसमें पुलिस पैरामिलिट्री सेना को भी धमकी थी और पुलिस चौकियों पर भी हमले की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी थी। तो देखिए तमाम खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक और खुलासा ये सामने आया है। विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, तमाम खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। कहां टारगेट किया जा रहा था, कैसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, ये बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर ये खुलासा नहीं होता तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। देखिए, एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो निकल के ये आई है कि जो TTH की जो बात आ रही है कि तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान, ये जो तमाम दीवारों पे लिखने वाली जो बात आ रही है, आपको बता दें कि 10 अप्रैल को देहरादून के प्रेम नगर थाने से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ये बात निकल के आती है कि उसको भी ये सेम टास्क दिया गया था। इसके साथ साथ 1 महीना पहले कुछ इलाकों में जो है बाकायदा पोस्टर्स जो हैं वो तहरीक-ए-तालिबान के लगाए जाते हैं। पंजाब से इसका कनेक्शन जो है 1 महीना पहले फरवरी में जो है निकल के सामने आता है। इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं और अब ये जो 2 गिरफ्तारी हैं ये साफ कर रही है, क्योंकि देखिए TTP तो जरूर हम ये कह सकते हैं कि 2014 में बनी थी और पाकिस्तान में वो आतंकी जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम देने के लिए जो है TTP बनाया गया था 2014 में। लेकिन ये TTH और क्या है, इसके पीछे का जो मोटिव है वो क्या है, क्योंकि जो ये तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान है, इसका जो पूरा मोटिव है, जो दीवालों पे जो दहशत फैलाने की जो पूरी प्लानिंग है, ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे तो फरवरी में कई जगहों पर पोस्टर वायरल होते हैं देश भर के कई इलाकों में। उसके बाद अप्रैल में ही गिरफ्तारी होती है। 10 तारीख को देहरादून के प्रेम नगर से गिरफ्तारी होती है एक व्यक्ति की, उसको भी सेम टास्क दिया जाता है। हालांकि वो जो है टास्क कंप्लीट करने से पहले ही वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब ये जो 2 गिरफ्तार हुए हैं हिजबुल्ला और इसके साथ
या समीर, इन दोनों को भी सेम टास्क दिया गया है। तो ये अपने आप में कहा सकता है कि एक नया जो पूरा पैटर्न है आतंकी संगठनों का वो देखने को मिल रहा है। और इस तरह का पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं कि दीवारों पर दहशत फैलाने के लिए बिल्कुल पैटर्न तो देख रहे हैं, लेकिन एक बात भी सामने आ रही है कि अब ये सोशल मीडिया के जरिए टारगेट कर रहे हैं युवाओं को, हिंदू युवाओं को, ये भी सामने आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, क्योंकि घर वालों से आप मिले हैं, वो कह रहे हैं चौंक गए हैं, बहुत शौक है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करता था। तो क्या, क्योंकि मानसिक रूप से अगर वो ठीक नहीं था, तो क्या पेरेंट्स की नजर नहीं पड़ी कि वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है? क्योंकि अभी जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये भी सामने आया है कि इंस्टाग्राम से बातचीत होती थी, वॉइस कॉलिंग होती थी, जिसके जरिए ये लोग जुड़े। उसके पिता ने इस चीज़ को माना है, हमारे पास ऑन कैमरा ये है, उनके पिता ने माना है। उन्होंने, मैंने शहजाद भक्ति के नाम लिया, मैंने मेजर्स का नाम लिया, उन्होंने बोला हाँ उनसे बात करता था, मैंने मना किया उनको। हालांकि वो इस तरह से भी उनको उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने देखा कि जो 6 महीने पहले हरकत हुई, उसके बाद फिर ये जिस तरह का मसला है, इसके बीच में जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जो है वो जो जिस तरह से वो हरकत कर रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज होता दिखता है। उनके पिता ने ये सारी चीज़ों को माना कि वो बात करता था, मैंने मना किया। हालांकि ये परिवार दावा कर रहा है कि ये एक फ्रीडम फाइटर परिवार है और यहाँ पर जो इनके परिवार के लोग हैं वो फौज में भी वहाँ मौजूद है। ये बच्चा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? लेकिन जिस तरह से बदलाव देखा जा रहा है, जिस तरह से उनके पिता ने भी माना इस चीज़ को, सोशल मीडिया पे रहता था, कोई दोस्त नहीं थे, उसने ये बताया था कि पाकिस्तान में उसके दोस्त हैं, उन्होंने मना किया था कि इन लोगों से बात नहीं करनी, और उन्होंने बाकायदा, मैंने उनसे नाम पूछे तो उन्होंने नाम पे हामी भरी। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, वो खुद मान रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि वो उसने कन्वर्जन कर लिया और उसके बाद जो है वो एक आतंकवादी बन गया और उसने बड़ी प्लानिंग कर ली। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस तरह के पैसे की बात की जा रही है, ऐसा उसके पिता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको लग भी नहीं रहा कि इनको कोई पैसे की अभी ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास एक अच्छी खेती बाड़ी है, ऐसा उनका दावा है। आगे चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि पैसा लिया नहीं लिया या वादा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास अच्छी खासी अच्छा खासा नाम अगर बार बार ले रहे हैं, पहचान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्योंकि उनका बेटा है तो जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स इतनी जल्दी नहीं मानेगा। ठीक है, शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू राज का जरा रुक कर लेते हैं। राजू राज, लगातार बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे आतंकी पकड़े जा रहे हैं, युवा पकड़े जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये सभी पश्चिमी यूपी से पकड़े जा रहे हैं। क्या वजह लग रही है आपको कि पश्चिमी यूपी से सबसे ज्यादा ये एक्टिव है और यहीं से इनकी गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोडस क्या होता है। तमाम ऐसे केसेस को मैं लगातार कवर भी कर रहा हूं और उनके मोडस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे युवा लड़के जिनका ताल्लुकात गरीब परिवार से हैं, वैसे लोगों को टारगेट करना, वैसे लोगों से काम करवाना, उन लड़कों को ये पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो क्या देश हित में है या देश विरोधी है या देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्हें एक मामूली सा लालच दिया जाता है और उनसे तमाम काम किया जाता है और ऐसे लड़कों की फौज तैयार की जाती है। और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप बात कर लें, हापुड़ की बात कर लें, गाजियाबाद बात कर लें, दिल्ली से सटे बॉर्डर से इलाके बात करें, अब आप बात करें मेरठ की बात करें, तमाम जगहों से ऐसे खुलासे हो चुके हैं, नोएडा से गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जो इनका मोटिव होता है स्लीपर सेल, इन लड़कों से वैसे देश विरोधी काम करवा देना जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है और इसके बदले छोटे छोटे कामों के लिए मोटी रकम दे देते हैं। तो ऐसे लड़के जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं वो इनसे जुड़ते हैं और इसी के तर्ज पर ऐसे भोले भाले लड़कों को टारगेट किए जाते हैं जिनके ऊपर अगर मुकदमा भी दर्ज हो जाए, पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर ले तो इन पर उसका असर नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को ये तैयार किया जाता है, उन्हीं के जरिए इस तरह से एक्ट कराया जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाता है, टारगेट किलिंग दिया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए इनसे संपर्क किया जाता है, इन्हें काम दिया जाता है। और ये पाकिस्तानी ISI एजेंसी लगातार ऐसे एक्ट के लिए तैयार है और इसी के जरिए देश में दहशत फैलाने की साजिश रचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजू राजा, विशाल, जिस तरह से राजू राजा बता रहे थे कि युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, जो गरीब तबके के हैं उन्हें भी फोकस किया जा रहा है, जो एक्टिव है बहुत ज्यादा, ये लगातार जो एक पैटर्न है वो जो गिरफ्तारी हो रही है उसमें देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए ये पूरे जो गिरफ्तारी का जो पैटर्न है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सीधे तौर पर ये ऐसे लड़कों को टारगेट किया जा रहा है जो पैसों के लिए जो है इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो सकें। अगर आप देखेंगे तो लगातार पिछले कई जो महीनों से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें पैटर्न बदला है। अब केवल एक वर्ग पर ही जो है टारगेट आतंकी संगठन नहीं कर रहे हैं।
अब जो है युवा लड़कों को खोजा जा रहा है, वो भले ही किसी वर्ग से हों। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न में सबसे बड़ी बात है कि लड़कों को पैसों का लालच दिया जाता है, उनको जो है या तो हनी ट्रैप में फंसाया जाता है या तो लड़कों को लालच देकर जो है उनसे इस तरह का काम कराया जाता है। तो ये एक बड़ी साजिश है आतंकी, और लगातार पिछले कई महीनों में इस तरह की कई साजिशों का जो फंडाफोड़ है वो यूपी एटीएस कर चुकी है। बहुत शुक्रिया विशाल, बहुत शुक्रिया राजूराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार तमाम खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में यूपी एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो एक खास पैटर्न पर अपना